कहानी एक और रणबांकुरे की, जिन्होंने कि अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया कारगिल युद्ध में। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सीतापुर जिले से वो आते थे। उनका नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे। सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। उसके बाद एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया। रिटर्न एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने के बाद वह एसएसबी के लिए जाते हैं। एसएसबी में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड सवाल है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। मनोज कुमार पांडे जी का आंसर अगर आप लोग सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं कि आई जस्ट वांट टू विन परमवीर चक्र। और हम कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे कंठ में माँ सरस्वती कभी विराजमान हो जाती है। तो शायद जब वो इंटरव्यू दे रहे थे उस समय तो उन्होंने ये बात कह दी, लेकिन जब वो कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे उसके बाद उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर चक्र वो चक्र जो कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है, वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है। उसके बाद आर्मी में गोरखा राइफल्स में उनका सिलेक्शन होता है। गोरखा राइफल्स को जब वो ज्वाइन करते हैं तो एक वीरता के लिए एक टेस्ट देना होता है। तो त्यौहार होता है दशहरा का, उस समय बकरी की गर्दन को काटना होता है। टास्क दिया गया, मनोज कुमार पांडे ने वो एक्सेप्ट किया। हालांकि थोड़ा वो पहले डरे, क्योंकि पहली बार उनको ये काम करना था, लेकिन दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ फोकस रहे। जो भी उनको टास्क मिला है उसको वो पूरा करें। वो डी टोटलर है, कभी उन्होंने शराब नहीं पी। और साथ ही साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि बड़ी ताकत के साथ अपनी खुकरी को उन्होंने अपने हाथ में लिया, बकरी का गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि जब मैदाने जंग में जाएंगे तो दुश्मन को किस तरीके से मार गिराना है ये सिखाने का प्रयास करती है आर्मी। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तो इनको पोस्ट मिली बटालिक सेक्टर। बटालिक सेक्टर इनको भेजा गया और इनको कहा गया कि खालूबार की जो पहाड़ियां हैं, खालूबार की पहाड़ियों को फतेह करना है, क्योंकि वहां पर 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के पाकिस्तान के सिपाही वहां पर घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। और खालूबार की वो पहाड़ियां जो कि लॉजिस्टिक और रसद पहुंचाने का काम कर रही थी पाकिस्तानियों को, तो वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। 70 डिग्री का इंक्लिनेशन था। उन चोटियों तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करके ऊपर चढ़ना था, लेकिन मनोज कुमार पांडे और उनके साथियों का दृढ़ संकल्प था। वो जानते थे कि बहुत सारे लोग शायद इसमें जिंदा बच पाएंगे। उन्होंने अपनी डायरी में एक बात लिखी। उन्होंने डायरी में लिखा कि कुछ ध्येय इतने कीमती होते हैं कि उनको प्राप्त करने के प्रयास में विफलता भी गौरवशाली होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन की। एक और बात उनके बचपन से एक रिलेटेड रखती है कि उनकी माताजी जब उनको एक मेले में लेकर गई दिखाने के लिए, मेला दिखाने के लिए एक बार लखनऊ लेके गई। बहुत सारे ऐसे खिलौने थे, छोटे थे वो उम्र में, बचपन में उनको बहुत सारे खिलौने भी दिखाए उनकी माताजी ने, लेकिन उनको एक चीज़ पसंद आई जो कि ताउम्र जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनके पास वो बिल्कुल उनके सीने से लगी रही, कि उन्होंने बांसुरी अपने पास रखी। बांसुरी उस मेले से लेकर के गए। जब वो सैनिक स्कूल में पढ़ाई करते थे उस समय भी बांसुरी उनके पास थी। एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पुणे से जब वो अपना प्रशिक्षण ले रहे थे तो वहाँ भी उनके पास वो रही, और बर्फ़ से ढकी हुई उन कारगिल की चोटियों में भी वो बांसुरी उनके पास हमेशा अपने पास रही। तो जब खालूबार की चढ़ाई वो चढ़ रहे थे, वो जब उन्होंने वो टास्क पूरा करना था, क्योंकि वहाँ 5 बंकर वहाँ पर मौजूद थे खालूबार की उन चोटियों में, अपने साथियों के साथ बिल्कुल एक जोश के साथ वो आगे बढ़ते हैं। उनके पास आर्म्स अम्युनिशंस भी है, उनके पिट्ठू पे 72 घंटे की रसद भी है, सूखी पूड़ियाँ हैं, थोड़ा बहुत उनके पास कुछ चीज़ें हैं जिनसे कि वो चाय वगैरह बना सकते हैं। उन 70 डिग्री के इंक्लिनेशंस के ऊपर चढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि उन चोटियों पर धावा बोलते हैं। पहले बंकर को निस्ते नाबूद करते हैं, दूसरे बंकर को निस्ते नाबूद करते हैं, तीसरे को भी निस्ते नाबूद करते हैं और पाकिस्तानी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर उसके बाद होता यह है कि जब वो चौथे बंकर पर पहुंचते हैं तो चौथे बंकर पर क्या होता है कि एक गोली उन पर भी लग जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनके साथियों ने क्या काम कर दिखाया था कि खालूबर एक बहुत महत्वपूर्ण चोटी थी और वहाँ से पाकिस्तानी सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के साथ साथ वहाँ तमाम सारे लोगों को वहाँ से खदेड़ भगाया और तिरंगा फहराया उनकी यूनिट ने, गोरखा राइफल्स ने। तो ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी वीरता की और वीर गाथाओं के साथ हम आपके बीच में बने रहेंगे। ये थे
कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जो कि परमवीर चक्र उनको मिला। और जो बांसुरी थी, जब उनका जो काला रंग का एक बैग बक्सा होता है, उसमें जब वो वापस आया, उनके घर पहुंचा, तो बांसुरी भी उनके पास थी। ऐसे वीर सिपाहियों को, वीर अफसरों को हम लोग नमन करते हैं। परमवीर चक्र विजेता मरणोपरांत मनोज कुमार पांडे जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। वंदे मातरम। भारत माता की जय।